सीधा रुख करेंगे रायपुर की तरफ। तो रायपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें तय कर दी गई है। 5 राज्यों में 5 अलग अलग तारीखों पर चुनाव की घोषणा की गई है। साथ ही 3 दिसंबर को सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। तो चुनाव आयोग द्वारा जो घोषणाएं की गई है उसको लेकर सबसे पहले चर्चा करते हैं, तो उनके बारे में जानकारी दीजिए। जी रविंद्र, कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें बताया गया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में तारीखें क्या क्या है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करते हैं, 7 तारीख और 17 तारीख 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। जहां पहला चरण बस्तर संभाग के मतगणना पर आधारित होगी, वही दूसरी जो मतदान गणना है वो 17 तारीख को होगी। 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। चुनाव के मुहाने में छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। तमाम पार्टियों के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किए जा रहे हैं और आला नेताओं के भी बयान नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उसी के साथ में कल भाजपा ने लगभग अपने दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। जिसमें अगर हम देखे जाएं तो सभी वर्गों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी जानकारी प्रेस मीडिया को दी है। पत्रकार वार्ता भी क्या है, उनसे सवाल चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमने जाति वर्ग के आधार पर टिकट नहीं दिया है। हमने सामान्य पिछड़े अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, युवा, महिलाओं को सभी को एक नजर से देखते हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन ऐसे कोई 5 विधानसभा बचे हुए हैं। लगभग दोनों, पहली लिस्ट जो 2 महीने पहले आई थी और जो दूसरी लिस्ट जो अभी कल आई है, उसमें दोनों मिलाकर लगभग 85 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। राजधानी रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मुणत, रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा और रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू को विधानसभा की टिकटें मिलने वाली है और भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया। 5 विधानसभाओं को भाजपा ने रोक के रखा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 5 विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ पर हार मिली थी। तो ये एक दांव पेच फंसा हुआ है, दोनों पार्टियों का फंसा हुआ है। और इसके चलते एक बड़ी जो जानकारी अभी तक जो सामने आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा अपनी तीसरी जो सूची है, जिसमें 5 विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम है, वो जारी कर देगा। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो आज चुनाव समिति की बैठक सीएम निवास में आयोजित की गई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद हैं। तमाम पार्टियों का दबाव जो बन रहा है, एक तरफ चुनाव आयोग का फैसला आया कि 7 और 17 और 3 दिसंबर को रिजल्ट जारी होगा, वहीं पर भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। और उसके अलावा ये दबाव जो बना है कांग्रेस के अंदर, वो चुनाव समिति की बैठक करने पर मजबूर कर दिया गया है। सीएम निवास में आज 3 बजे इसकी बैठक आयोजित की गई है और कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि 15 तारीख को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। लगभग 70 नामों का जो पैनल नाम है, सिंगल नाम, और 20 नामों का जो सिंगल 2 बैनरों का नाम है, उसे वो जारी करेगी। तो लगभग ये बड़ी जानकारी अब जो अभी सामने अपडेट आई हुई है। जी रविंद्र, ये तो बात हुई कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी के उम्मीदवारों के ऊपर हमलावर है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि सीएम ने भी तंज कसे हैं, नामों को लेकर कहा है कि पुराने उम्मीदवारों के ऊपर भाजपा फिर से अपनी उम्मीद लगाई हुई है। जहां आपने सवाल पूछा कि जहां आपने एक सवाल पूछा कि भाजपा के प्रत्याशियों के ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसा है, क्योंकि कल ही एक बात हुई थी जब रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा किया था कि भाजपा अपने पुरानी उम्मीदवारों को ही टिकट देगी और उसके 1 घंटे के बाद भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें वो तमाम चेहरे, अगर मैं आपको क्रमबद्ध बताना चाहूं तो लगभग 85 सीटों विधानसभा प्रत्याशियों में 43 ऐसे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 34 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 40 से 45 साल की है। युवा वर्ग को भाजपा ने टिकट दिया है। 9 मात्र शक्तियों को विधानसभा चुनाव में लड़ने को लिए कहा गया है। लगभग 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 4 सांसदों को 85 विधानसभाओं में टिकट मिला है। सांसद अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि भाजपा के पास क्या प्रत्याशियों की कमी है। इस प्रकार का बयान सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। जब पुराने टिकटों की बात करते हैं तो रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू, रायपुर पश्चिम से राजेश मुणत, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, तो ये पुराने चेहरे हैं। और सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर अमर अग्रवाल को एक बार फिर भाजपा ने भरोसा जताया है और उनको फिर से टिकट दिया है। तो इन सभी मामलों को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने उन पर तंज कसा है और निशाना साधते हुए कहा है
है कि भाजपा के पास चेहरे नहीं है, वो केवल पुराने चेहरों को लेकर दांव खेल रही है, जिसे 2018 में जनता स्वीकार कर चुकी है। और इन्हीं चेहरों को लेकर 2018 में जब भाजपा उतरी थी तो परिणाम आप सभी जानते हैं। जी रविंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।